मैं 26 साल का हूँ और मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी अकेले में काटी है। ऑफ कोर्स मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट किसी भी पॉइंट पर मेरे को ये नहीं लगा दैट आई एम नॉट अलोन। बिकॉज मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि या तो कई लोगों की पेरेंटिंग कुछ ऐसी होती है कि वो दूसरे लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाते हैं, या फिर उनकी सोच और उनके इंटरेस्ट इतने अलग होते हैं कि वो किसी भी इंसान से रिलेट ही नहीं कर पाते। दैट्स हाउ यूनिक दे आर। और मेरे हिसाब से मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी सोच और जिनके इंटरेस्ट इतने ज़्यादा अलग हैं कि आप ना तो दूसरे लोगों की बातों में कोई क्यूरियोसिटी दिखाते हो और ना ही दूसरे लोग ये समझ पाते कि आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। अपनी पूरी जिंदगी मैंने ये चीज़ सुनी है कि सौरभ इज़ वेरी डिफरेंट। सौरभ हर चीज़ अलग तरीके से करता है। सौरभ जिम में अगर है तो आप उसे कोई अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हुए पाओगे। अगर सौरभ कुछ खा रहा है तो जो वो खा रहा होगा वो आम लोगों से बहुत अलग होगा। इवन मेरी करियर चॉइस इतनी डिफरेंट है, बट कभी भी मेरे को ये चीज़ एक कॉम्प्लीमेंट की जैसी नहीं लगी है। बिकॉज जिस तरीके से हम ये बोल देते हैं ना कि अगर कोई इंसान हैंडीकैप्ड है तो हम बोल देते हैं कि ही इज स्पेशल, ही इज गिफ्टेड, उसी तरीके से हमेशा मेरे को ये लगा है सौरभ इज डिफरेंट। बिकॉज मैं इतना ज़्यादा डिफरेंट हूं और इस वजह से मैं दोस्त नहीं बना पा रहा हूं, इस वजह से मैं मेरी पर्सनैलिटी उस तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो कहाँ से ये कोई पॉजिटिव चीज़ होगी। और एक पॉइंट पर मैंने ये चीज़ रियलाइज कर ली कि अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व नहीं करता किसी भी तरीके से, तो कोई भी मेरी लाइफ में ऐसा बंदा होगा ही नहीं जिससे मैं रिलेट कर पाऊंगा और जिसको मैं बता पाऊंगा कि मैं एक्चुअल में क्या फील करता हूं। कोई मेरे को समझ ही नहीं पाएगा। और डीप इनसाइड हम इंसानों के अंदर ये वाली इंस्टिंक्ट होती है कि काश कोई मेरे को समझे, काश किसी के साथ मैं अपनी खुशी और अपना दर्द शेयर कर पाऊं और वो मेरे लेवल पर आकर मेरे को समझे कि हाँ सौरभ एक्चुअल में ये है। सो जिस पॉइंट पर मैंने ये चीज रियलाइज कर ली कि आम लोगों के बीच में रहकर कभी भी मैं डीप रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पाऊंगा और कभी भी मेरे को वो लोग नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। आई स्टार्टेड दिस ब्रांड। मैंने YouTube पर, Spotify पर या फिर जहाँ पर भी आप मेरे को देखते हो सुनते हो वहाँ पर मैंने पोस्ट करना शुरू करा और पिछले 4 से 5 सालों में क्या हुआ वो आपके सामने है। YouTube पर हमारे 8.5 लाख करीब सब्सक्राइबर्स हैं और Spotify पर ऑलमोस्ट 3 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। और इस रीच के साथ आप खुद गेस कर सकते हो कि कितना ईजी है मेरे लिए मेरे जैसे लोगों को ढूंढना। यानी जब आप अपनी लोनलीनेस को सही जगह पर चैनलाइज कर रहे होते हो तब इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि जस्ट बिकॉज आप वो काम कर रहे हो दैट इज ट्रू टू यू, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज्यादा फुलफिलिंग बन जाती है। आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते कि मैं जल्दी कैसे उठूं, मैं दूसरे लोगों की मदद क्यों करूं, मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं, मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं, ये सारे क्वेश्चंस चले जाते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जस्ट बिकॉज आप वो काम कर रहे हो तो डेट इज ट्रू टू यू, आप उन्हीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो जो ऑलमोस्ट आपके जैसे होते हैं और वो सिमिलर कॉजेज में बिलीव करते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर लोनलीनेस इनटू मीनिंगफुल कंपनी। बहुत से लोग यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि सौरभ में भी सॉलिट्यूड या फिर अलोननेस के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज यूजुअली यही बोला जाता है कि अकेलेपन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लोनलीनेस और एक होता है अलोननेस। अलोननेस जो होता है वो हेल्दियर वर्जन होता है, लेकिन लोनली होना बहुत बुरी बात होती है, वो गलत बात है। बट एक्चुअल में मैं लोनलीनेस की ही बात कर रहा हूँ। यानी जो अकेले होने का वर्जन सबसे ज्यादा अनहेल्दी, सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, अगर आप उस पेन को यूज कर पाओ तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो एंड यू कैन मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ। सो अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और लोनलीनेस के बेनिफिट्स की, जिससे मैं अपनी लोनलीनेस को यूज कर पाया एक ब्रांड और एक ट्राइब बनाने के लिए। नंबर 1, यू कैन क्विकली मूव अहेड ऑफ योर सराउंडिंग्स। एक बहुत पॉपुलर कहावत है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फर्दर गो टुगेदर। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये कोट बस दूसरों के साथ जुड़कर काम करने की तारीफ कर रहा है, बट अगर आप इसके फर्स्ट हाफ को देखो, इफ यू वांट टू गो फास्ट देन गो अलोन, यानी अगर आपकी प्रोग्रेस इस समय पर बहुत धीमी चल रही है या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई बड़ी सोच नहीं है, उनके कोई सपने नहीं है और वो आपके ड्रीम से रिलेट भी नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को साथ जोड़ने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप ये सोचोगे कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी मेरी फैमिली है, अगर मैं इनको किसी तरीके से अपने ड्रीम के साथ जोड़ दूं तो मैं जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज उनकी सोच आपके जैसी नहीं है, उनके ड्रीम्स आपके जितने बड़े नहीं हैं। और अगर आप इस पॉइंट पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरे लोग आपकी मदद करें बट आपके पास दिखाने के लिए कुछ रिजल्ट ही नहीं, आपने कुछ करा ही नहीं है, तो यहाँ पर वो लोग भी गलत नहीं है। तो शुरुआत में जो भी काम करने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, उस काम को अकेले ही करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और इसी चीज से हम समझ सकते हैं पॉइंट नंबर 2 को, लोनर्स आर जनरलिस्ट्स। शुरुआत में जब आप अकेले होते हो और आपके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं होता, तब आपको हर चीज खुद ही करनी पड़ती है। जैसे जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया था 2019 में, मैंने ये चैनल शुरू किया था और 2016 में मेरे पास एक फ़ोन था OnePlus 3T, तो 3 साल पुराना फ़ोन था जो मैं 2019 में एडिटिंग के लिए यूज़ करता था और मेरे पास कोई 500,000 रुपये का कोई बेसिक सा माइक था। मेरे पास बस ये 2 इक्विपमेंट थे और खुद ही मेरे को वेब डिज़ाइनिंग, खुद ही मेरे को यूट्यूब पर वीडियोस कैसे प्रोड्यूस करनी है, खुद ही मैंने ये सीखा कि मार्केट कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, हर चीज़ शुरू से लेकर एंड तक खुद ही मैंने मैनेज किया है।
और बस 1.5-2 साल पहले मैंने हायरिंग करना शुरू किया। उससे पहले हर चीज़ मैं खुद ही कर रहा होता था। तो शुरुआत में यही होता है, गल्ले पर भी आपको बैठना होता है, मार्केटिंग भी आपको करनी होती है, प्रोडक्ट को भी आपको बनाना होता है और सर्विस भी आपको देनी होती है। हर चीज़ आप ही करते हो एंड यू हैव टू बी अ जनरलिस्ट। इवन अगर आप इतने सारे अमीर लोगों को देखो तो उनके पास बस एक सिंगल डोमेन की नॉलेज नहीं होती, बल्कि उनके पास मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होती है। जैसे कुछ टाइम पहले एक फॉरेन कंपनी है माइक्रो स्ट्रैटेजी, और उनके एक्स CEO थे माइकल सेलर, और वो एक पॉडकास्ट में बता रहे थे कि बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है, और बिटकॉइन किस तरीके से काम करता है ये समझाने के लिए वो उसे कंपेयर करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी के साथ। और देखते ही देखते वो 10 अलग फील्ड्स के एग्जांपल्स देने लग गए। और मैं बस अपने मुंह पर हाथ रख के देख रहा हूँ कि यार इस इंसान को इतनी मल्टीपल फील्ड्स की इतनी डीप नॉलेज कैसे है। और सिमिलर चीज मैंने देखी जो वॉरेन बफेट के पार्टनर थे चार्ली मंगर। चार्ली मंगर की एक बुक आई थी पुअर चार्लीज एल्मनैक, और उसमें उन्होंने समझाया कि वो किसी भी स्टॉक को कैसे पिक करते थे। यानी वो बस ये स्टडी नहीं करते थे कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किसी कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, इसके साथ साथ जो भी उनकी दूसरी फील्ड्स की अंडरस्टैंडिंग थी वो उन फील्ड्स की नॉलेज को भी यूज करते थे किसी भी स्टॉक को समझने के लिए। आपको यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर एक सर्टेन फील्ड में कोई पैटर्न निकल कर आता है तो चांसेस हैं कि वही सेम पैटर्न दूसरी फील्ड्स में भी निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम अक्सर बात करते हैं 80-20 रूल की, दैट 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट्स। और यही सेम रूल कितनी सारी डोमेन्स में काम आता है। अगर हम डेटिंग के बारे में बात करते हैं कि टिंडर पर, बम्बल पर 80% ऑफ द मैचेस मिलते हैं 20% लोगों को। अगर हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिर्फ 20% लोगों के पास 80% वेल्थ है। इवन अगर हम आपके कपड़ों के बारे में बात करें तो जितने भी आपके पास कपड़े हैं उनमें से आप बस 20% कपड़ों को पहनते हो 80% ऑफ द टाइम्स। सो जब आप मल्टीपल फील्ड्स को स्टडी करते हो तब आपको उन फील्ड्स के बीच में कई कॉमन पैटर्न्स निकलते हुए दिखते हैं, और ओवर टाइम यही कॉमन पैटर्न्स आपके मेंटल मॉडल्स बन जाते हैं जिन्हें आप यूज कर पाते हो डिसीजन मेकिंग के लिए। सो अगर आपको शुरुआत में लग रहा है कि आपके पास कोई सर्टेन स्किल नहीं है या फिर आपके पास कोई सर्टेन नॉलेज नहीं है और आप वेट कर रहे हो कि कोई आपके पास आएगा, कोई आपको मेंटर करेगा, कोई आपको वो नॉलेज देगा, स्टॉप वेटिंग। और जो भी स्किल आपको जरूरी है अभी इस समय पर, आपको लगता है कि आपको लैंडिंग पेज बनाना है, कोई बिजनेस खोलना है, आपको नहीं पता कि किसी सर्टेन बिजनेस को चालू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हर चीज को खुद रिसर्च करो और ये चीज समझो कि किसी भी सर्टेन काम को शुरू करने के लिए कितनी अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज चाहिए होती है। नंबर 3, यू हैव फ्यू बट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स। अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि किस इंसान को एक्चुअल में आपकी पड़ी और किस इंसान को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिंपली कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फोकस ऑन योर गोल। आप अपने गोल पर काम करना शुरू करो और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस से एंटर करने की कोशिश करेगा। वो आपको कॉल करेगा, वो आपको मैसेज करेगा, या फिर वो आपको स्कूल या कॉलेज में आपको मिलेगा और वो आपसे बोलेगा कि तुम कहाँ पर गायब हो, तुम इतने टाइम से मेरे से मिले नहीं हो, मेरे से बात नहीं कर रहे हो। सिंपली टेल देम दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ मीडियोक्रिटी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक बेटर पोजीशन में ले जा पाऊँ। और जितनी बार आप उन्हें ये बोलते हो, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, आप ये नोटिस करोगे कि आपके सर्कल में से 99% लोग टाइम के साथ साथ गायब हो जाएंगे। और एक पॉइंट के बाद ना तो आपका उनको कांटेक्ट करने का मन करेगा और ना ही फिर उनकी कॉल आपके पास आएगी। और आप ये भी नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में बस 1 या 2 लोग ऐसे रह गए हैं जिनको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप इतने सारे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते हो तब एक तरीके से आप अपने सर्कल को डिटॉक्सिफाई कर लेते हो और आप ऐसा फील कर पाते हो कि आप इतनी सारी बैगेज को पीछे छोड़ चुके हो और जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी या फिर रोक रही थी आगे बढ़ने से, वो भी जा चुकी हैं। नंबर 4, ऑथेंटिसिटी। जब भी आप अकेले किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हो तब आप अपनी इंटेलिजेंस और इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व कर पाते हो, बिकॉज आप किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी इंसान से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। आपको जो सही लगता है आप वो करते हो और कभी आप सही प्रूव होते हो, कभी आप गलत प्रूव होते हो। और यही जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रायल एंड एरर का, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ओरिजिनल और यूनिक बनाता है। इसी वजह से जब आप किसी विजनरी, किसी महान थिंकर या फिर किसी फिलोसोफर के किसी आइडिया के बारे में सुनते हो, आप ये सोचते हो कि इसके पास इतना यूनिक आइडिया, इतना यूनिक इंसाइट कहाँ से आई होगी। तो उनके यूनिक आइडियाज़ और उनकी यूनिक इंसाइट्स का सोर्स यही होता है कि वो इन चीज़ों को टेस्ट करके देखते हैं और फिर उनको अथॉरिटी मिलती है इन चीज़ों के बारे में बात करने की। नंबर 5, स्टेबल इमोशंस। अगर आप अपनी लोनलीनेस को फेस कर सकते हो तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी भी केओस है आप उसको मैनेज करना और खुद को काम रखना जानते हो। जबकि अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपनी लोनलीनेस से दूर भागता है, खुद को गलत रिलेशनशिप्स में उलझाकर या फिर गलत हैबिट्स डेवलप करके, वो इमोशनली अनस्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाएगा और जो भी उसका गोल है उसे बीच रास्ते में ही क्विट कर देगा। सो अपनी लोनलीनेस को एक वीकनेस की तरह देखने के बजाय उसे एक सुपर पावर की तरह देखो, जिसकी मदद से आप अपना करियर भी बना सकते हो, आप अपनी लाइफ में मीनिंग भी ढूंढ सकते हो और आप अपने अराउंड एक ऐसे लोगों का सर्कल बना सकते हो जो आपके मरते दम तक आपको सपोर्ट करेंगे।